चलिए 12वां प्रश्न देख लेते हैं। 12वां प्रश्न है कंप्यूटर में मॉडेम। मॉडेम का क्या कार्य है, इसको आपको बताना है कि कंप्यूटर में मॉडेम का क्या कार्य है। तो ऑप्शन ए है तंत्र जो सूचनाओं को बाईपास करता है। ऑप्शन बी तंत्र जो सूचनाओं को डाटा केंद्र तक पहुंचाता है। ऑप्शन सी है तंत्र जो सूचनाओं को एलिमिनेट करता है और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि कंप्यूटर में जो मॉडेम है उसका क्या कार्य है। तो देखिए कंप्यूटर में जो मॉडेम है उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि मॉडेम क्या है। ठीक है, तो मॉडेम क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए इसमें जो विकल्प दिए गए हैं इनमें से कोई नहीं सही होगा, ठीक है ना, डी ऑप्शन सही है। इनमें से दिए गए कोई भी कार्य मॉडेम द्वारा नहीं किए जाते हैं, तो इसमें डी ऑप्शन सही है। अब आइए जानते हैं कि आखिर मॉडेम क्या है। ठीक है, उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए मॉडेम जो है, मॉडेम क्या है, मॉडेम जो है यह मॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, मॉडेम क्या होता है, यह मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर का यह शॉर्ट रूप है। ठीक है ना, मॉडेम। तो मॉडेम का अगर फुल फॉर्म आपसे पूछा जाए तो इसे मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर कहेंगे। ठीक है ना, तो इसे जान लीजिए। अब इसका काम क्या है इसके बारे में जानना है। अब मॉडेम के काम क्या है, यह क्या करता है, यह कंप्यूटर के डिजिटल संकेतों के लेकर के, कंप्यूटर के डिजिटल संकेतों को, संकेतों को, कंप्यूटर के डिजिटल संकेतों को, संकेतों को, कंप्यूटर के डिजिटल संकेतों को एनालॉग संकेतों में, एनालॉग डिजिटल संकेतों को एनालॉग संकेतों में, एनालॉग संकेतों में बदलकर, एनालॉग संकेतों में बदलकर, बदलकर टेलीफोन लाइन पर प्रेषित करता है। क्या करता है, टेलीफोन, टेलीफोन लाइन पर, लाइन पर प्रेषित करता है। ठीक है ना, प्रेषित, प्रेषित करता है। ठीक है, तो क्या करता है, यह डिजिटल संकेतों को, कंप्यूटर के डिजिटल संकेतों को एनालॉग संकेतों में बदलकर टेलीफोन लाइन पर प्रेषित करता है और बाद में क्या करते हैं, टेलीफोन लाइन पर आने वाले, टेलीफोन, बाद में टेलीफोन लाइन पर, टेलीफोन लाइन पर आने वाले, आने वाले एनालॉग संकेतों को, एनालॉग संकेतों को डिजिटल संकेतों में बदल करके, डिजिटल संकेतों में बदल करके, डिजिटल संकेतों में बदलकर उसे कंप्यूटर को उपलब्ध कराता है। ठीक है ना, कंप्यूटर को उपलब्ध कराता है। ठीक, उपलब्ध कराता है। ठीक है, कराता है। तो मॉडेम का क्या कार्य है, मॉडेम, अब देखिए यह है कंप्यूटर, यह है क्या, कंप्यूटर है और यह है टेलीफोन लाइन है। ठीक है, बीच में लगा है मॉडेम। ठीक है, मॉडेम बीच में लगा है। अब क्या होता है, अब यहां से यानी कंप्यूटर से एक संदेश निकला, यह डिजिटल फॉर्म में होगा। ठीक है, मॉडेम क्या करता है, इसे एनालॉग में कन्वर्ट कर देता है और इसको उपलब्ध कराता है टेलीफोन लाइन पर। बाद में जो टेलीफोन लाइन से संदेश आता है वह एनालॉग फॉर्म में होता है। मॉडेम इसे क्या करता है, डिजिटल में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को उपलब्ध कराता है। ठीक है ना, तो यह क्या करता है, टेलीफोन लाइन से एनालॉग संकेतों को डिजिटल संकेतों में बदल करके कंप्यूटर को उपलब्ध कराता है और कंप्यूटर के डिजिटल संकेतों को एनालॉग संकेतों में बदल करके टेलीफोन लाइन पर उपलब्ध कराता है। इसे कहते हैं मॉडेम। ठीक है, इसे याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न कई बार पूछे गए हैं कि मॉडेम का कार्य क्या है। ठीक है ना, चलिए 13वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए हाँ, तो इसमें कोई भी ऑप्शन इससे मैच करता हुआ नहीं दिख रहा है, तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना, अगला देखते हैं। 13वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, WWW का आविष्कारक माना जाता है। तो देखिए वर्ल्ड वाइड वेब आप जानते हैं कि इसके आविष्कारक कौन है, तो ये है टिम बर्नर्स ली। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब के जन्मदाता जो है, आविष्कारक जो है वो कौन है, वह है टिम बर्नर्स ली
और इन्होंने 1989 में WWW का आविष्कार किया था। कब किया था? 1989 में। वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW का आविष्कार किसने किया था? टिम बर्नर्स-ली ने। और कब किया था? 1989 में किया था। तो इस बात को याद रखिएगा। एक मजेदार प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, आपको भी बताना है, ठीक है ना? आपको बताना है। यह बताइए कि WWW का जो फुल फॉर्म है उनमें से कौन सा सही है? वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है? यह सही है या वर्ल्ड वाइड वेब, यह सही है। परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा गया है, ठीक है ना? तो इसे याद रखिएगा। यह प्रश्न पूछा गया है कि WWW का फुल फॉर्म क्या होता है, उसमें ऑप्शन दे दिया था और मेरी आंख के सामने की घटना है, कई लोगों ने इसे गलत किया था, ठीक है ना? तो आप बताइए कि WWW का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? आप इसे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं इंतजार कर रहा हूँ, हर एक कमेंट को मैं खुद पढ़ूंगा, ठीक है? आप इसको सर्च करके, देख के, समझ के आप बताइए कि वर्ल्ड वाइड वेब का वास्तविक जो फुल फॉर्म है वो कौन सा है, ठीक है? ऊपर वाला है कि नीचे वाला है, ठीक? तो इसे याद करके, इसको चेक करके हमको बताइए, ठीक है? मैं वेट कर रहा हूं आपके कमेंट का। नेक्स्ट देखते हैं स्पैम। स्पैम के बारे में जान लेते हैं। यह आज का 14वां प्रश्न है। स्पैम क्या है? स्पैम देखिए, स्पैम किससे संबंधित है? प्रश्न यह पूछा है कि स्पैम किस विषय से संबंधित है। तो देखिए, ऑप्शन ए है कंप्यूटर, ऑप्शन बी है कला, ऑप्शन सी है संगीत और ऑप्शन डी है खेल। तो स्पैम किससे संबंधित है? तो स्पैम है कंप्यूटर से संबंधित, ठीक है? स्पैम का संबंध जो है वो किससे है? वह कंप्यूटर से संबंधित है। और स्पैम का जो मतलब होता है वो क्या होता है? अवांछित, अवांछित या अनावश्यक। ये दो शब्द याद रखिएगा। आप चाहते नहीं हैं और आपको जरूरत नहीं, ठीक है ना? अवांछित या अनावश्यक संदेश, ठीक है? जिसमें ईमेल हो सकता है, कोई टेक्स्ट मैसेज हो सकता है, ठीक है? टेक्स्ट मैसेज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और इसके द्वारा जो है बड़ी संख्या में ईमेल आ जाते हैं। इसके द्वारा बड़ी संख्या में व्यावसायिक प्रचार प्रकार, धोखाधड़ी के मेल आते हैं, इसके आते हैं। तमाम संदेश ऐसे आ जाते हैं जो आप चाहते नहीं हैं, बड़ी मात्रा में आते हैं, ठीक है? उसे कहते हैं स्पैम, ठीक है ना? अब स्पैम के प्रकार भी कई कई हैं, जैसे ईमेल स्पैम होता है, स्मार्टफोन स्पैम भी होता है, सर्च इंजन स्पैम भी होता है, ठीक है ना? स्मार्टफोन पे भी तमाम अनचाहे टेक्स्ट मैसेज आते हैं कि ये रिचार्ज कराइए, वो रिचार्ज कराइए, आप ये जीत गए, हम वो जीत गए। तो इन सब चीजों को टोटल मिला के इसे स्पैम कहते हैं। और स्पैम का संबंध किससे है? स्पैम का संबंध कंप्यूटर से है, ठीक है ना? चलिए आज के 15वें और आखिरी प्रश्न की तरफ चलते हैं। 15वां प्रश्न आज का हमारा है, इनमें से कौन अंतरिक्ष शब्दावली नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कौन अंतरिक्ष शब्दावली नहीं, ठीक है? तो ऑप्शन ए है टेलीमीटरिंग, ऑप्शन बी है सिसलुनर, ऑप्शन देखिए सी और बी ऊपर नीचे हो गया है, ये हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए कोई मान लीजिए ऑप्शन बी हो जाएगा ये और ऑप्शन सी हो जाएगा ये, ठीक है ना? तो ऑप्शन बी है सिसलुनर, ऑप्शन सी है भारहीनता और ऑप्शन डी है बाइट। आपको बताना है कि इनमें से कौन अंतरिक्ष शब्दावली नहीं। तो बताइए इनमें से कौन अंतरिक्ष शब्दावली नहीं है? तो देखिए वो होगा बाइट। बाइट जो है यह अंतरिक्ष शब्दावली नहीं है, ठीक है? बाइट किससे संबंधित होती है? बाइट का संबंध कंप्यूटर से होता है, ठीक है ना? बाइट का संबंध किससे होता है? कंप्यूटर से होता है। इनमें से कौन अंतरिक्ष शब्दावली नहीं है? इस प्रश्न का जवाब क्या होगा? देखिए टेलीमीटरिंग अंतरिक्ष से संबंधित है, सिसलुनर भी अंतरिक्ष से संबंधित है और भारहीनता भी अंतरिक्ष से संबंधित है। बाइट क्या होता है? बाइट जो है कंप्यूटर से संबंधित है, ठीक है ना? तो इसे ध्यान रखिएगा। बाइट का जो काम क्या होता है वो क्या होता है? बाइट जो है कंप्यूटर डेटा को मापने की एक मूल इकाई है। क्या है? बाइट जो है कंप्यूटर डेटा मापने की एक मूल इकाई है, ठीक है? कंप्यूटर डेटा मापने की एक मूल इकाई है, इसे याद रखिएगा, बाइट, ठीक है ना? और यह जो है डिजिटल सूचना का एक समूह है। औसतन जो है 8 बिट का एक बाइट होता है, ठीक है ना? 8 बिट का एक बाइट होता है, तो इसे याद रखिएगा, ठीक है ना? बाइट क्या होता है?
यह अंतरिक्ष शब्दावली नहीं है, कंप्यूटर से संबंधित है और कंप्यूटर डेटा मापने की एक मूल इकाई है बाइट। ठीक है, 8 बिट का एक बाइट होता है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। ये थे आज के हमारे 15 प्रश्न। ये प्रश्न आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, इन प्रश्नों की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ठीक है, साथ ही यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, हृदय प्रिय मित्रों के साथ भी इसे शेयर कर दीजिए। ठीक है, और आने वाले समय में करंट अफेयर्स, जियोग्राफी इत्यादि की वीडियो लेकर हम आने वाले हैं आपके लिए। ठीक है, तो चैनल पे बने रहिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए फैक्ट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मेहनत से पढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद।